वृषभ राशि वालों, सम्राट सूर्य की ताकत देखेगी पूरी दुनिया, पूरी की पूरी कहानी ही पलट जाएगी। तो ऐसे में अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न वृषभ राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि नीच राशि तुला राशि को छोड़कर अपने मित्र भूमिपुत्र मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बीते 16 नवंबर 2024 की प्रातःकाल और आने वाले 15 दिसंबर 2024 की मध्य रात्रि तक इसी वृश्चिक राशि में ही रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन कर धनु राशि में इनका गोचर हो जाएगा। तो ऐसे में सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर करना आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला है। सूर्य का यह परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा, तो किन किन क्षेत्रों में आपको फूंक फूंक कर कदम आगे रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस परिवर्तन प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, उच्च सरकारी नौकरी के कारक ग्रह हैं सूर्य। जन्म कुंडली में सूर्य का बलवान होना व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। ठीक इसके विपरीत जन्म कुंडली में जब सूर्य कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में स्ट्रगल करना पड़ता है। मेहनत करने के बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। सूर्य का जन्म कुंडली में कमजोर होना शासन प्रशासन से नुकसान करवाता है। पिता के साथ रिश्तों में कमजोरी, आरोग्यता की कमी, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम और नेत्रजन्य पीड़ा। जन्म कुंडली में सूर्य जब कमजोर होते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में फेस करनी पड़ती है। इसलिए इनका हर परिस्थिति में पावरफुल होना आवश्यक हो जाता है, चाहे वह जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। वैसे देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन, राशि परिवर्तन हर 30 दिनों में होता है, जो कि एक सामान्य सी बात है। लेकिन जब सूर्य अन्य ग्रहों के साथ बेहतर तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, खास करके अपने मित्र ग्रहों के साथ, तब सूर्य के उस परिवर्तन प्रभाव को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस बार सम्राट सूर्य वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करते हुए देवगुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग का निर्माण किए हैं। अर्थात सूर्य की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि सूर्य पर। ऊपर से सेनापति मंगल और शनि के साथ भी इनका कॉम्बिनेशन बेहतर है। इसलिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब देखिए, आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 7वें स्थान में हुआ है। सूर्य आपके लिए चतुर्थ स्थान के स्वामी बनकर 7वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, आपको पहले तो आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, फिर उसके पश्चात व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। इस समयावधि में सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। आपके इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी हद तक बूस्टिंग प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यह समय आपकी जीवन साथी का सहयोग आपको कदम कदम पर दिलाने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य इस समय पूरे हो जाएंगे। आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का भी सहयोग पूर्ण रूप से इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं, वहां पर आपके कार्य करने की क्वालिटी हर किसी को प्रभावित करेगी, चाहे फिर आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी हो या फिर आपके बॉस, आपके सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारी। और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भी कुछ नए अवसरों की प्राप्ति आपको होने वाली है। बाकी कोई नया बिजनेस व्यापार भी अगर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण लेकर नए काम धंधे की शुरुआत आप बड़ी सहजता और आसानी के साथ कर सकते हैं। और इस गोचर काल के दौरान सूर्य देवगुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग में होने के चलते
आपके जीवन काल में धार्मिकता को, धार्मिक कृत्य को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको घटने वाली घटनाओं का भी काफ़ी हद तक पूर्वाभास होने लगेगा। समय आकस्मिक रूप से आपको लाभ प्रदान करने वाला है। आपके रुके हुए कार्य, रुके हुए पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे। हालांकि यह बात आपको भली भांति याद रखना चाहिए कि सूर्य पहले तो स्वयं एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की तो दृष्टि है शुभ दृष्टि, लेकिन शनि और राहु की भी दृष्टि सूर्य पर है और इन दोनों ग्रहों की सूर्य पर दृष्टि का होना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। परिणाम स्वरूप सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां खड़ी करेंगे। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी वैचारिक मतभेद, तनावपूर्ण स्थिति फेस करनी पड़ेगी। सूर्य आपके चौथे स्थान के स्वामी बनते हैं। चौथा स्थान रिश्तों में आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता है। परिणाम स्वरूप माता के साथ भी तालमेल में कमी, उनके स्वास्थ्य पर इस गोचर का प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। बाकी जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी बहुत ही सजग होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा तो बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन आपके दुश्मन, आपके प्रतिद्वंदी इस समय आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं और आपके खिलाफ ही कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मान सम्मान की हानि हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य आपको इस गोचर काल के दौरान नहीं करना है जिससे सामाजिक क्षेत्र में आपकी छवि खराब हो, आपके दुश्मनों को आपको बदनाम करने का कोई मौका मिल जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान सूर्य आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे, धन प्रदान करेंगे। राहु और शनि की दृष्टि होने के चलते पराक्रम से, पुरुषार्थ से, एफर्ट से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको अपने माता के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से ख्याल रखना है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा रहेगा। भौतिकता के दृष्टिकोण से बढ़िया है, बस सेहत को लेकर के और रिश्तों में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, खास करके जीवन साथी और माता के साथ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सूर्य के इस परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए आप भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए रोजाना। अपने पिता का सम्मान करें, बॉस का सम्मान करें और हो सके तो सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। यह गोचर आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।